Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आत्मप्रत के अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में जाना था। आज का अपना विषय है आत्म के विभिन्न रूप, यानी कि आत्मप्रत के कौन कौन से रूप होते हैं और उन रूपों का क्या मतलब है। स्वयं से संबंधित अध्ययन करते समय स्वयं के विभिन्न पक्षों को जानना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं प्रत्यय को पहचानने के साथ साथ आत्म सम्मान को भी विकसित करता है। देखिए दोस्तों, स्व स्वयं से तात्पर्य खुद स्वयं से है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के सब विभिन्न पक्षों को जानना अति आवश्यक है। जानेगा तभी वह स्वयं को पहचान पाएगा और आत्मसम्मान का विकास कर पाएगा। आत्मसम्मान से तात्पर्य है अपने स्वयं के मूल्य से संबंधित निर्णय लेना है। जिन व्यक्तियों का आत्मसम्मान उच्च स्तरीय होता है वे जीवन में सक्रिय, आशावादी एवं सफलता को प्राप्त करने वाले होते हैं। इन व्यक्तियों में भरपूर आत्मविश्वास पाया जाता है, जबकि निम्न आत्मसम्मान वाले व्यक्ति प्राय निराश व हतोत्साहित पाए जाते हैं। आत्म के विभिन्न रूप निम्न प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, आत्मसम्मान से तात्पर्य है जो स्वयं के नैतिक मूल्य मूल्य होते हैं उनसे संबंधित निर्णय लेना। जैसे और जो व्यक्ति आत्मसम्मान जिनका अधिक होता है, उच्च स्तरीय होता है, वो व्यक्ति सक्रिय, आशावादी एवं सफलता को प्राप्त करने वाले होते हैं। जो आत्मसम्मान जिन व्यक्तियों का उच्च स्तरीय होता है उसमें उसमें आत्मविश्वास भी अधिक पाया जाता है। और जो निम्न आत्मविश्वास के लोग होते हैं वो प्राय निराश और हतोत्साहित होते हैं। अब देखिए दोस्तों, आत्म के विभिन्न रूपों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्व चेतनता आत्म प्रत का एक अन्य पक्ष भी है। व्यवहार करते समय हम सदैव स्व जागरूक नहीं होते हैं। जब हम चेतन होते हैं तब हम स्वयं के प्रति स्व पर ध्यान देते हैं। जैसे हम स्व केंद्रित होते हैं तो हम स्वयं पर ध्यान देते हैं। सेकंड आता है स्व प्रभावशीलता। देखिए दोस्तों, स्व प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण उदाहरण है जब हम स्वयं के प्रति से संबंधित अन्य पक्षों की प्रभावशीलता स्वयं पर देखते हैं तो अपनी योग्यताओं से संबंधित प्रत्यक्षीकरण होता है, जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी क्रियाओं से इच्छित प्रभावों को उत्पन्न करता है। जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी क्रियाशीलता बढ़ाता है और स्वयं प्रभावशील होने की चेष्टा करता है। स्व प्रभावशीलता व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों में अपनी कुशलताओं का प्रयोग करते हुए कार्य कर सकने में विश्वास का प्रतिनिधि होता है। देखिए दोस्तों, स्व प्रभावशीलता यानी कि अपने आत्म की प्रभावशीलता को बढ़ाना किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, यह भी एक स्व प्रत का रूप है कि स्व प्रभावशीलता यानी कि हमारी प्रभावशीलता सभी पर हो। थर्ड, स्व पर्यवेक्षण आत्मप्रत से संबंधित एक और धारणा स्व पर्यवेक्षण की है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वयं से संबंधित एक पर्यवेक्षण करने की योग्यता से है। ऐसा पाया गया है कि कुछ व्यक्ति बाह्य वातावरण से संकेत पाकर, यानी बाह्य वातावरण के संपर्क में आकर उनसे संकेत पाकर अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हाई सेल्फ मॉनिटरिंग व्यक्ति कहा जाता है, जो
वातावरण को देखकर अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेते हैं और अपना परीक्षण वातावरण के संदर्भ में करते हैं। नेक्स्ट, स्वनियंत्रण। देखिए दोस्तों, स्वनियंत्रण सबसे आवश्यक है कि हम हमारे आत्म तत्व पर आत्म प्रत पर नियंत्रण कर सकें। जीवन की विभिन्न मांगों, आवश्यकताओं व चुनौतियों का सामना करते हुए हमें बहुत बार स्व नियंत्रण परिस्थितियों के दबाव को झेलना पड़ता है। मानवीय इच्छा शक्ति की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है स्व नियंत्रण में। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्व पे नियंत्रण रखना चाहिए, और स्व पे नियंत्रण तब होगा तब अपने आत्म प्रति पर नियंत्रण होगा। स्व पुष्टि पोषण। देखिए दोस्तों, प्राय कुछ व्यक्ति निश्चित व्यवहारों को सुखद दुखद अथवा प्रिय भी या अप्रिय पाते हैं। प्रिय एवं पसंदीदा व्यवहार को करने पर व्यक्ति स्वयं को पुरस्कृत करता है एवं अप्रिय व अपसंद या नापसंद किए जाने वाले व्यवहारों को या क्रियाओं पर स्वयं को प्रताड़ित तथा दंडित भी करता है। देखिए दोस्तों, यदि व्यक्ति स्वयं अच्छा कार्य करता है तो वह स्वयं को पुरस्कृत भी करता है, और जब स्वयं के द्वारा आत्म प्रत के द्वारा पता चलता है कि मैंने गलत कार्य किया है तो वह स्वयं को दंडित भी करता है। व्यवहार का स्व निरीक्षण। व्यक्ति का व्यवहार विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन कर आत्म या स्वयं का अवबोध करता है। स्वयं व्यवहार का वर्णन व्यक्ति को आत्म के विभिन्न पक्षों को बदलने, संशोधित करने एवं सुदृढ़ करने में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है कि व्यक्ति स्वप्रत के द्वारा स्वयं के व्यवहार का निरीक्षण करने में सफल हो सके। स्व निर्देशन। देखिए दोस्तों, स्व निर्देशन का मतलब है स्वयं के लिए निर्देश देना, यानी कि स्वयं से बातचीत करना। इसका प्रयोग व्यक्ति अपने आत्म एवं व्यवहार के प्रतिमानों को परिवर्तित करने में प्रयोग करता है। स्वयं को निर्देश देता है कि हम इन कार्यों को किस प्रकार करेंगे, क्या इन कार्यों से हमें कितना लाभ होगा। नेक्स्ट, उद्दीपन नियंत्रण। उद्दीपन नियंत्रण से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किसी निश्चित उद्दीपन की उपस्थिति में कुछ क्रियाओं को करना है और अन्य उद्दीपन की उपस्थिति में कुछ निश्चित क्रियाओं को संपादित नहीं करना। देखिए दोस्तों, उद्दीपन उत्पन्न होता है तो कुछ उद्दीपनों के माध्यम से हमको कार्य करना है तथा कुछ उद्दीपनों को साइलेंट नियंत्रण करके कोई कार्य करना है। यह भी स्व प्रत का एक प्रकार है। आत्मबोध की गतिशील प्रकृति। देखिए दोस्तों, जो आत्मबोध होता है वो एक गतिशील प्रकृति में होता है। आत्मबोध का मूल गतिशील है। यह व्यक्ति के स्वयं के आंतरिक संबंधों की जटिलताओं से उत्पन्न होता है। जो आत्मबोध है वो व्यक्ति के स्वयं के आंतरिक संबंधों, जो स्वयं के साथ आंतरिक संबंध होते हैं, उनकी जटिलता से उत्पन्न होता है। एक सुले नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने आत्मबोध के बारे में अपना विचार प्रकट किए हैं। आत्मबोध को व्यक्ति द्वारा अपनी चिंता को दूर करने के लिए अपनाए गए साधन द्वारा मापा जा सकता है। आत्मबोध को स्वीकृति और अस्वीकृति, प्रशंसा और शिकायत, पुरस्कार और दंड, प्यार लेने और देने तथा विशेष तौर पर उस व्यक्ति द्वारा जो किसी व्यक्ति के जीवन में सार्थक हो के द्वारा नया मोड़ दिया जाता है। देखिए दोस्तों, सुलेमान जी कहते हैं कि आत्मबोध चिंता को दूर करने के लिए अपनाए गए एक साधन द्वारा मापा जा सकता है कि हमारा आत्मबोध कितना है।
आत्मबोध के लिए स्वीकृति, अस्वीकृति, प्रशंसा, शिकायत, पुरस्कार, दंड, प्यार लेने और देने, तथा विशेष तौर पर व्यक्ति के जीवन के साथ सार्थक होता है तथा व्यक्ति के जीवन को नया मोड़ देता है, उसे आत्मबोध कहते हैं। आत्मबोध ही एक स्व प्रत्यय है जो अपन को हर कार्य के लिए अग्रसर करता है, कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ाता है। थैंक्स दोस्तों।